जय श्री राम। आज राम काज एक्टिविटी नहीं हो पा रही है बाहर में क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, तो क्यों ना आज राम जी की कथा हो जाए। एक्चुअली में रक्षाबंधन आ रहा है तो मेरे भ्राता स्वरूप श्री हनुमान जी की ही एक कथा सुनाती हूँ। हमारे मनुष्य जीवन में ही नहीं बल्कि एक कार्य तो ऐसे भी हैं जिनके एक पहलू में श्री रामचंद्र जी खड़े थे तो दूसरे में स्वयं उनके ही भक्त हनुमान जी। तो मैंने जब कहा कि इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर अपने भ्राता रूपी हनुमान जी की ही महिमा के बारे में मैं बतलाती हूँ। जिस कार्य के संपन्न होने के लिए स्वयं हनुमान जी ठान लेते हैं, फिर उसे स्वयं श्री राम जी भी नहीं रोक पाते हैं। श्री राम जी ही अपने पैर और अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं। तो आइए रामकाज में आज हनुमान जी की ही कथा सुनाती हूँ। एक राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में आशीर्वाद लेने पहुँच गया। बस रास्ते में ही उन्हें किनसे मुलाकात हो गई? नारद मुनि जी से। उन्हें प्रणाम किया उन्होंने और फिर सुकंत को आशीर्वाद दे करके नारद जी ने कहा कि देखो, सब मुनियों के प्रणाम करना अनिवार्य है, ये बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन मेरी एक बात मानो, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अरे तुम भी तो राजा हो, वो भी राजा थे, सो मेरी बात मानो तो प्रणाम मत करना। वही हुआ, सबके बीच में अपमान ऋषि विश्वामित्र का। वो बड़े ही क्रोधी स्वभाव से भरकर श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या पहुंच गए। दोपहर का समय था, श्री राम जी विश्राम कर रहे थे। आवाज़ लगाई, राम 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 राम। अंदर से श्री लक्ष्मण जी निकल कर आए, बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। राम जी तो भ्राता मेरे सो रहे हैं। क्रोध में भरकर बोले, जिस देश का राजा ही सोता रहेगा तो वहाँ तो यही होगा ना। फिर आवाज़ सुनकर बाहर आए राम जी ने पूछा कि क्या हुआ मेरे गुरुदेव, आप इतने क्रोधित क्यों हैं, कुछ बताइए। तुरंत विश्वामित्र जी ने क्रोध से कहा, संत सभा में राजा सुकंत ने मेरा अपमान किया है। राम जी ने कहा, आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ प्रभु, जो आपके चरणों में नहीं झुका, मैं उसे कल काट दूंगा। मैं उसकी मृत्यु में निश्चित करता हूँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो विश्वामित्र जी बोले, ठीक है, खलों को मारना ही सही निर्णय है। और वहाँ से वो चले गए। अब पता चला सुकर्ण को अब पता चला कि राम जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। तो अब वो मन में इतने घबरा गए कि अब जिनको राम जी ने प्रतिज्ञा ले लिया है कि मारना है, अब उसको कौन बचा सकता है भला। सब के लीला के जड़ कौन है? नारद जी। नारद जी को ढूंढता फिरे अब सुकंत तो, लेकिन नारद जी क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब तो लगा रोने बिलखने और नारद जी को पुकारने लगा। इतना रोना सुनना था कि वो बड़े करुणा निधान होते हैं ऋषि तपस्वी। तो तुरंत वो प्रकट हो गए नारद जी। नारद जी ने पूछा, क्या हुआ, बोलो क्यों रोते हो इतना। तो उन्होंने कहा, सुकंत ने कहा कि पूछते हो क्या हुआ, आपने ये जो सब रायता फैलाया है अब समेटो आप ही। राम जी ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले डाली है। तो बोले, तो मैं क्या करूं? तो मेरा नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऋषिवर रोने लगे। ऋषिवर रो करके बोलने लगे, अब आप ही उपाय बताइए, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। तो नारद मुनि बोले, हाँ एक उपाय तो हो सकता है, लेकिन हाँ मेरा नाम मत लेना। सामने वाले गुफा में अंजनी माता तपस्या कर रही है, जाओ रोते रोते उनके दरवाजे पे बैठ जाओ और उनके पैरों पे गिर जाओ और खूब रोना खूब रोना।
वो अगर पिघल गए तो तुम समझो सफल हो जाओगे, तुम बच जाओगे। हुआ ऐसा ही। गुफा के बाहर माता के पास जा कर के रोने लगे। माता बाहर आई, बोली क्या बात है? माँ, मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही केवल बचा सकती हैं। विश्वामित्र जी ने मुझे कल मारने का प्रण लिया है, वो मुझे कल मरवा ही देंगे, मैं वचन देती हूँ। ऐसा कहा उस माता अंजना ने कि तुम मेरी शरण में हो ना, बैठो बैठो, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैठो गुफा में। अब गुफा के अंदर चलेगा सुकर्ण और बाहर माता बैठी इंतजार कर रही है। हनुमान जी शाम को आए तो माता को प्रणाम किया। माता थोड़ी चिंतित नजर आई। माँ, आप क्यों उदास हो? तो माता ने क्या कहा, एक आश्रित की प्राण रक्षा का मैंने वचन दिया है, क्या तुम पूरा करोगे? हनुमान जी बोले, माता की आज्ञा और मैं ना मानूं? मैं श्री राम जी की शपथ लेकर कहता हूँ, आपने जिसे भी प्राण रक्षा का वचन दिया है मैं उसे पूरा करूँगा। अब होना क्या था, अब माता के वचन, माता ने तो वचन ले लिए। गुफा से बाहर निकले तो माता ने बोला, क्यों भाई? हनुमान जी बोले, क्यों भाई, क्यों, कौन हो तुम और तुम्हें कौन मारेगा? तो राम जी ने शपथ ली है कि वे कल सुबह मुझे मार डालेंगे। माता ने कहा, अरे तुम तो विश्वामित्र का नाम ले रहे थे। हाँ हाँ माता, मरवाना वही चाहते हैं और राम जी मारेंगे। अब तो बुरे फंसे। हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इधर माता का वचन, माता की आज्ञा है, उधर राम जी का बाण, राम जी का बाण को कौन रोक सकता है। सुकंत जी अब निश्चिंत होकर चले महल की ओर। सुबह हुई, राम जी अपनी सेना लेकर के, तीर धनुष लेकर के निकले अब उसके महल की ओर। वहाँ हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो आप? सुकंत का वध करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, छोड़ दो उसको। क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा जो ली है। हनुमान जी बोले, मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा करी है प्रभु। तो श्री राम जी ने बोले, ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की प्रतिज्ञा की है कि मैं उसको आज मारूंगा। तो हनुमान जी भी बोले, मैंने भी अपने ही इष्ट देव के चरणों की प्रतिज्ञा की है, तुम बचाना, मैं तो मारूंगा, मैं तो चला। राम जी ने ऐसा कहा। हनुमान जी बोले, अब तुम्हारी वजह से हमारा ठिकाना चला गया। जब हनुमान जी भी पूरे फंसे। अब वो कहते हैं, सुकर्ण कहता है, आप ही बताओ हनुमान जी, मेरा क्या ठिकाना? तो हनुमान जी बोले, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा ही ठिकाना छिन रहा है, तुझे अपनी पड़ी है। राम जी से बड़ा, चल कोई बात नहीं, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। जंगल में दोनों सोचने लगे। जंगल में गए दोनों, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। हनुमान जी बोले, कुछ नहीं, बस बैठ जाओ और प्रभु का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ये गा गा कर हनुमान जी भाव विवल होकर के रोने लगे हैं। वो तो राम जी को याद करके राम के नाम में इतने तल्लीन हो गए कि वो तो रो रहे हैं। इधर सुकर्ण भी रो रहे हैं, लेकिन वो भाव से नहीं, वो तो डर से रो रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना, क्या मैं बच पाऊंगा? तो हनुमान जी बोले, दृढ़ विश्वास रखो, नाम में बहुत विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी सेना देखकर मंत्र जाप कहाँ से मुंह से निकले, इतनी और राम जी का वो भयंकर रूप जिसमें उन्होंने वो उसकी मृत्यु का बाण लिया हुआ है। राम जी महल में पहुंचकर बोले, कहाँ है राजा? बोले, कोई ले गया है। राम जी बोले, कौन? एक बंदर आया था,
राम जी तो समझ गए। लक्ष्मण जी को पूछा तो वे बोले, हम कहाँ से बतावें आपको, उनका आपको और आपका उनको ही पता रहता है। अब पहुँच गए जंगल तो वो लगा रोने, सुकर्ण लगा रोने। राम जी को और उनकी सेना को देखकर डर कर हनुमान जी के पीछे छुप गया। हनुमान जी बोले, राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख, पर हो पाए तब ना। राम जी के बाण चले, हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में छुपा लिया और इतनी जोर जोर से नाम संकीर्तन करने लगे कि नाम संकीर्तन का चक्र के आगे राम जी का बाण भी विफल हो गया। राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया गुस्से में कि मेरे राम जी का बाण कैसे विफल हो सकता है। राम जी ने जैसे बाण चलाया तो राम जी बाण चला हनुमान जी के छाती पर, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगा जरूर कुछ इसमें गड़बड़ है। लक्ष्मण जी ने बाण चलाया राम जी के छाती पर, हनुमान जी के छाती पर, लेकिन बेहोश कौन हो गए? राम जी। बोले, यह क्या तमाशा हुआ? लक्ष्मण जी को लगा कुछ हनुमान जी ने किया है लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वही बाण लक्ष्मण जी वही बाण लक्ष्मण जी की ही थी, जिससे राम जी घायल हुए पड़े हैं। अब हनुमान जी देख नहीं पा रहे हैं कि राम जी लेटे हैं, और राम जी भी देख नहीं पा रहे हैं कि हनुमान जी को छाती में इतनी वेदना हुई है, इतनी चोट लगी है, घायल है। अब दोनों ने आंखें बंद कर ली। राम जी के हाथ जो है हनुमान जी के छाती पे थोड़े थोड़े सहला रहे हैं, और कभी माथे पर रखते, कभी छाती पे रखते। दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए। जब दयानिधि को थोड़ी ज़्यादा दया आई तो उन्होंने और धीमी गति से छाती पर, कभी सर पर रखे। इतने में ही धीरे से सुकर्ण को अपनी पूंछ में से धीरे से निकाला और अपनी गोदी में रख दिया। इस बार हनुमान जी के सर से जब हाथ हटा तो छाती पर रखना था, और गलती से करुणानिधि का हस्त कमल सुकंत के माथे पर रखा गया। इतने में ही करुणानिधि का नेत्र खुला, कमल नयन खुले, और वो ये लीला देखकर मुस्कुरा गए और कहे, हनुमान, मैं हार गया तुमसे, हनुमान तुम्हारी जीत हुई। तो हनुमान जी भी ने बोला कि मुझे पता है प्रभु, ये सब तो आप ही की लीला है। बोलो जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम।